हमारे टीम में जितने भी लोग आते हैं या जितने भी लोग हैं, वो लोग क्वालिटी कैसे निर्माण करें और क्वालिटी टीम में कैसे कन्वर्ट करें, तो मैं अपनी स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। अगर मेरी स्लाइड आएगी तो आप मुझे एक बार जरूर बताएंगे। आ रही सर आपकी स्लाइड। थैंक यू सर, थैंक यू भास्कर जी। तो देखिए, क्वालिटी टीम निर्माण के मैं 10 कदम पे आपको बातचीत करूंगा, और बहुत बड़ी कामयाबी के लिए क्वालिटी टीम तो होनी ही चाहिए, और हर एक व्यक्ति क्वालिटी का निर्माण कर सकता है, लेकिन चूंकि वो जानता नहीं है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, लेकिन उसको कैसे काम करना है, ड्रीम क्या होता है, प्रस्तुतिकरण क्या होता है, लोगों से कैसे मिलना चाहिए, बहुत सारी बातें होती है, इसको नहीं जान पाता है। इसलिए कई लोग 2 महीने के बाद आउट हो जाते हैं, कई लोग 4 महीने बाद आउट हो जाते हैं, कई लोग 5 महीने बाद आउट हो जाते हैं, कई लोग 1 साल के बाद आउट हो जाते हैं, कई लोग 2 साल के बाद आउट हो जाते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर वे में एजुकेशन नहीं मिल पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग मोटिवेशन तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में आपको एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के दम पे बहुत बड़ा काम कर लूंगा, अगर आप सोचते हो, तो नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति स्क्रीन शेयर ना करें और कुछ भी टच ना करें। तो यहां पर हमें क्वालिटी टीम का निर्माण कैसे करना है, इस पे हम बातचीत करेंगे। और अगर हमने क्वालिटी टीम के निर्माण पे अपनी टीम को सिखा दिया, सर कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, प्लीज ना करें, कोई स्क्रीन शेयर करने का प्रयास ना करें, और उसमें क्या इधर उधर लिखाएगी तो फिर दिक्कत होगा। तो आप जो है कृपया ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। तो मैं फिर से दोबारा स्क्रीन पे आता हूं। तो क्वालिटी टीम का हम निर्माण कैसे करें, उसके 10 कदम पे आपके बीच में मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। स्टेप 1, आपका जो भी टीम बनता है या जो भी टीम है अभी, उसको आपको प्लान दिखाना सिखाना है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, वह आवश्यक कार्य है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को व्यक्तिगत रूप से प्लान दिखाना आना चाहिए। अब बात आती है कि प्लान दिखाना वो सीखेगा कैसे। तो जब भी आप कोई भी व्यक्ति को अपनी टीम में लाते हो, तो उसको क्या बोलते हो, आप लिस्ट बनाइए, हम आपके साथ में मीटिंग करने जाएंगे। ये सारा चीज तो करना है, लेकिन उसको जब भी आप उसके साथ में मीटिंग करने जाते हो, आप उसको खुद 1-to-1 में प्लान सिखाओ। और जब भी आप मीटिंग करने जाते हो, तो आप जो है प्लान मत दिखाओ, प्लान उसको ही दिखाने दो। क्योंकि अगर आप प्लान दिखाते रहोगे तो वो कभी सीख नहीं पाएगा, और जब वो सीख नहीं पाएगा तो वो बड़ा बिजनेस कर नहीं पाएगा। आप बहुत सारे लोगों को देखना, अपने अपलाइन के साथ में जा जाके बिजनेस तो बड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो खुद प्लान दिखाना नहीं सीखते हैं। तो जब तक अपलाइन मदद करता है उसका बिजनेस बढ़ता है, और जब अपलाइन मदद नहीं करता है तो उसका बिजनेस नहीं बढ़ता। उसको जैसा भी आता है, जिस तरीके से भी आता है, आप उसको मार्केट में प्लान दिखाने के लिए दौड़ाइए। और कुछ दिन आप जब उसके साथ में जाते हो, तो आप उसको बोलिए कि आप प्लान दिखाओ, मैं आपके प्लान को चेक करूंगा। क्योंकि मैंने आपको 1-to-1 में आपको कई बार प्लान दिखाया है, आपको प्लान की कॉपी दिया है, आपको प्लान सिखाया है। तो अब मैं चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को हम मिलने आए हैं, आप उसको प्लान दिखाइए। लास्ट में उसके कोई भी क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी चैलेंज रहेंगे, तो मैं उसको जो है यहां पर उसकी समस्याओं को हल करूंगा, लेकिन प्लान तो आपको ही दिखाना पड़ेगा। तो वो आपको बोलेगा कि सर मैं तो आपके सामने दिखाने में हिचकिचाता हूं, सर मैं आपके सामने तो थोड़ा डरता हूं, XYZ बहुत सारे चीज बोलेगा, लेकिन सर मेरे को ज्यादा अच्छा आता नहीं है। वो व्यक्ति कहीं निगेटिव मत हो जाए। देखिए, सबसे पहला चीज तो सामने वाला व्यक्ति को आप क्या दिखाने वाले हो उसको पता नहीं रहता। तो आप बिंदास होके प्लान दिखाने का चालू करो, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे बड़ा काम नहीं कर पाओगे। और आपके अपलाइन आपके साथ में है, तब और बहुत बेहतरीन चीज हो जाता है कि आप उसके सामने जब प्लान दिखा रहे हो, तो आपका अपलाइन देखेगा आप क्या क्या गलती कर रहे हो, क्या क्या माइनस फैक्टर है। तो जब वो प्लान खत्म हो जाएगा, वहां से आप चले जाओगे, तो आपका अपलाइन सिखाएगा यहाँ पर कुछ छूट रहा था, यहाँ पर कुछ छूट रहा था, यहाँ पर इस तरीके से बात करना है। तो वो जब बार बार आप उसके साथ में जाओगे, प्लान दिखाने का मौका उसी को दोगे, तो बहुत बड़ा काम कर जाएगा। क्योंकि परफेक्ट जब वो धीरे धीरे करके प्लान एक दिन में नहीं सीखेगा, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना लग सकता है, लेकिन जब तक वो परफेक्ट प्लान दिखाना सीख नहीं जाता है, तब तक उसी को ही मौका देते रहिए, और एक ना एक दिन वो सीख जाएगा। तो पहला काम क्या है, हम अपने टीम में
जितना ज्यादा प्लान दिखाने वाले लोग को तैयार करेंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से प्लान दिखाना उसी को ही आना चाहिए। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, कोई भी प्लान दिखाने से मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हो तो एक दो बार आप सेल करके दिखाइए, उसके बाद आप उसको आगे लाइए। अगर आप हमेशा ही आगे रहोगे तो वो हमेशा पीछे रह जाएगा। प्रोडक्ट सेलिंग के भी गुण आप अगर उसको सिखाते हो तो कुछ टाइम एक आध बार सिखाइए, उसके बाद उसको फील्ड में खुद सीखने दीजिए, प्लान उसको खुद सीखने दीजिए। हर चीज उसको अगर खुद करने देंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेज गति से। हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ा धीमा हो सकता है क्योंकि सबके सब लोग सीख रहे हैं, लेकिन आप सोचो, इमेजिन करो, जिस दिन पूरा टीम सीख जाएगा उस दिन तो ब्लास्ट कर देगा। लेकिन अगर सिर्फ आप ही सीखे रहोगे, सुपर हीरो सिंड्रोम बन के काम करोगे, प्लान मैं ही दिखाऊंगा, रिटेलिंग मैं ही करूंगा, लीडरशिप मैं ही करूंगा, स्टेज परफॉर्मेंस मैं ही करूंगा, तो फिर आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आप जितना ज्यादा लोगों को मौका दोगे उतना ज्यादा बड़ा काम वो कर पाएगा। तो स्टेप 1 प्लान दिखाना आपको सिखाना है। दूसरा चीज, आपकी पूरी टीम को जो नया ज्वाइनिंग आता है साथ ही साथ बताना है, और जो पुराने ज्वाइनिंग है उसको साथ तो कंपलसरी कर ही देना है। डायमंड क्लब जरूर करे, वो एकदम जो नया साथी है उसको डायमंड क्लब के बारे में तो जरूर बताएं। डायमंड क्लब क्या होता है? 5,000 बिजनेस वॉल्यूम जो करते हैं एक महीने में 30 तारीख तक पहला महीना, और दूसरे महीने में वो 10 तारीख तक करते हैं 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कोई भी प्रोडक्ट से। और अगर 12 महीना करते हैं तो उसको कंपनी जाने का मौका मिलता है, कंपनी द्वारा रिवार्ड मिलता है, 2 दिन वहां रुकने का मौका मिलता है, हमारे टीसी छापड़ा जैसे मिलने का मौका मिलता है, और डायमंड क्लब का एक शानदार पिन मिलता है। और अगर इस पिन को अगर आप ले लेते हैं तो आपके बिजनेस की डायमंड बनने की क्वालिटी जल्दी आ जाती है। तो आप उसको सिखाएं। अब डायमंड क्लब तो हम जो भी नया व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है उसको सिखाएं इस बिजनेस में। अगर आपको 50,000 1 लाख रुपए महीना चाहिए तो डायमंड क्लब के तो आना पड़ेगा। अब जितने भी लोग ज्वाइनिंग हो गए आपके टीम में, जितने भी लोग ज्वाइनिंग हो गए, 2 महीना हो गया, 3 महीना, तो उसको डायमंड क्लब के बारे में ही ना बताएं, उसको सुपर डायमंड क्लब के बारे में बताएं। अब हम लोग सीनियर हैं तो सीनियर में हमारी रिटेलिंग ज्यादा होनी चाहिए, सुपर डायमंड 10,000 बिजनेस वैल्यू होनी चाहिए, स्टार डायमंड 25,000 बिजनेस वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से उनको जानकारी दोगे कि नया लोगों के लिए डायमंड क्लब है और थोड़ा सा हम इस बिजनेस में 2 महीना 3 महीना हो गए हैं, तो हमारे लिए ऊपर की 10,000 25,000 बिजनेस वैल्यू 50,000 बिजनेस वैल्यू की स्लेब है, जिससे हम टीम को मोटिवेट कर सकें, जिसको हम बता सकें। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप बोलते हो वो मायने नहीं रखता, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो करते हो वो मायने रखता है। तो अगर आप जो यहाँ पर सिर्फ बोलोगे करना चाहिए वो करना चाहिए तो कोई भी करने वाले नहीं होंगे, लेकिन आप जो है करते रहोगे कि देखिए मैं डायमंड क्लब करता हूं, देखिए मैं सुपर डायमंड क्लब करता हूं, मैं स्टार डायमंड क्लब करता हूं, मैं इस तरीके से रिटेलिंग करता हूं, मैं इस तरीके से प्लान करता हूं, तो आपकी जो पूरी टीम है ना वो रिटेलिंग के मास्टर हो जाएगा, डायमंड क्लब की लाइन लग जाएगी, सुपर डायमंड क्लब की लाइन लग जाएगी, स्टार डायमंड क्लब की लाइन लग जाएगी, और बहुत ही कम समय में आप बड़े से बड़े बिजनेस का निर्माण कर पाएंगे और हर एक व्यक्ति को फील्ड में डायमंड क्लब सुपर डायमंड क्लब करते हुए आप देख पाएंगे। तो स्टेप 2, जब भी किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जाते हो डायमंड क्लब के बारे में वो प्लान में आपका सबमिट होना चाहिए, और जैसे ही 1-2 महीना हो जाए तो उसको सुपर डायमंड क्लब स्टार डायमंड क्लब की तरफ आपको हमेशा बार बार प्रेरित करते रहना। स्टेप 3, आपके टीम में टूल्स का उपयोग हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आना चाहिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को। देखिए, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, आप 1,000 रुपए बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदी करवा लेते हो, लेकिन आप उसको टूल्स कभी नहीं खरीदवाते, आप उसको बॉडी स्कैनर कभी नहीं खरीदवा देते, आप उसको जो है लिफलेट, जो हमारी प्लान बुक है, मार्केटिंग प्लान बुक है, न्यूट्रिशन बुक है, ये सारा चीज आप नहीं खरीदवाते। आप जब भी कोई व्यक्ति को बड़ा काम करवाना चाहते हो तो मैदान में उतारने से पहले उसके पास में टूल्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी लड़ाई करने जा रहे हो और आप एक सैनिक हो, और अगर आपके हाथ में तलवार नहीं रहेगा, आपके हाथ में जो है कमंडल नहीं रहेगा, आपके सुरक्षा कवच नहीं रहेगा, तो आप तो जाहिर सी बात है वहां पर शहीद होना तय। तो हमारे भी डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड में जब निकलते हैं ना, तो आप उसके पास में प्रॉपर वे में विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर वे में एक बैग होना चाहिए, प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन में अगर वो काम करना चाह रहा है तो उसके पास में बॉडी स्कैनर होना चाहिए, फिटनेस कॉपी होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान बुक होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, और जो भी चीज दिखाना चाह रहा है, हेल्थ कार्ड दिखाना चाह रहा है तो अपने स्मार्टफोन में उसका जो है शानदार वीडियो होना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज को अगर प्रस्तुत करना चाह रहा है तो न्यूट्रिशन का उसके पास में टूल्स होना चाहिए। अगर आपने टूल्स में अपनी टीम को महारत हासिल करवा दिया,
देखिए लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो खरीद लेते हैं लेकिन टूल्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और टूल्स में जब तक आपका टीम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी, देखिए 10वीं 12वीं आपने पढ़ा तो आपको जो भी टूल्स लेने के लिए बोला जाता था आप उस टूल्स को लेते थे। जूता लेना है बिल्कुल लेना है, कपड़े लेना है बिल्कुल लेना है, कॉपी पुस्तक लेना है बिल्कुल लेना है, बैग लेना है बिल्कुल लेना है, पेन लेना है बिल्कुल लेना है, पेंसिल लेना है बिल्कुल लेना है। आप पूरे टूल्स के साथ में अपने बच्चे को भेजते थे स्कूल कॉलेज जो भी है। तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा स्कूल है, उस स्कूल में तो 15,000 20,000 50,000 की पढ़ाई होती है और हर बच्चा उस स्कूल में सारे टूल्स इस्तेमाल करके भी सारे के सारे सक्सेस हो जाएं ये गारंटी नहीं। लेकिन मैं यहां पर जो बिजनेस स्कूल चला रहा हूं, अगर इस स्कूल में सारे के सारे टूल से इस्तेमाल करना चालू होंगे, सारे के सारे लोग इसको प्रमोट करना चालू करेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं हर एक व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने पे आ सकता है, 2 लाख रुपए कमा सकता है, 3 लाख रुपए कमा सकता है। लेकिन यहां पर टूल्स का उपयोग करना आना। जब भी आप फील्ड में जाते हो, टूल्स, बॉडी स्कैनर है आपके पास में? नहीं है सर, बिल्कुल खरीदिए सर। बड़ा काम करना है तो बॉडी स्कैनर चाहिए सर। हेल्थ कार्ड का लिफलेट है, लेना चाहिए। मार्केटिंग प्लान बुक है, लेना चाहिए। आप अगर टूल्स पे काम करना चालू कर दिए ना, देखिए मेरी गाड़ी जो है, डिक्की जो है, मैं अगर गाड़ी में सफर करता हूं तो हमेशा टूल्स पे मैं सब रखा रहता हूं। अगर मैं अदर स्टेट जाता हूं तो मैं अपने बैग में टूल्स लेके जाता हूं। मतलब जब भी मैं जाता हूं तो टूल्स जरूरी होता है। 8 कोर स्टेप का टूल्स होना चाहिए, 6 बेसिक का टूल्स होना चाहिए, 8 कोर 7 कार्डिनल रूल का टूल्स होना चाहिए। हर एक चीजों का आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास में टूल्स होना चाहिए। जब तक टूल्स आप अपने टीम में नहीं दिलाओगे, जब भी टीम देखिए खत्म हो जाता है, और इसमें बहुत शानदार काम करना चाहिए हमारे लीडरशिप, रॉयल्टी एंड टेक्निकल एचओआरों को, बहुत बेहतरीन काम करना चाहिए। कभी कभी आप देखिएगा सीनियर टूल से देते रहता है, तब तक वो टूल से जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अब सीनियर से आप डिमांड भी नहीं करते हो। नई नई टीम तो बन रही है ना, क्या उसके पास में 6 बेसिक का कार्ड है? क्या उसके पास में 8 कोर स्टोव का कार्ड है? क्या उसके पास में बॉडी स्कैनर है? क्या उसके पास में मार्केटिंग प्लान बुक है? तो आप ज्वाइनिंग तो खूब करा लेते हो, लेकिन ज्वाइनिंग कराने के बाद आप उसको टूल से ही नहीं देते हो और उसको आप फील्ड में उतार देते हो। अब फील्ड में उतारने के बाद उसके पास में दिखाने का संसाधन कुछ है ही नहीं है, फाइल उसके पास में कुछ है ही नहीं है, तो वो बहुत बड़ा काम नहीं करता है। इसलिए वो मेहनत तो करता है, लेकिन 1-2 महीने बाद निगेटिविटी का सामना करके चुपचाप घर में फिर से बैठ जाता है। अब ये बिजनेस मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने उसको टूल से दिया ही नहीं। स्टेप 4, स्टेप 4 एक बहुत बड़ा चीज है, होम मीटिंग का अरेंज करना आने चाहिए। आपकी जो भी टीम है, होम मीटिंग हो गया, मीटिंग्स हो गया, सेमिनार हो गया, इसमें क्वालिटी होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अब मान लीजिए आपके होम मीटिंग को कोई वाटर ले रहा है, तो कम क्वालिटी वाला होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर वही लीडरशिप वाला हो रहा है तो थोड़ा क्वालिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर उस मीटिंग को कोई रॉयल्टी ले रहा है तो क्वालिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर उस मीटिंग को कोई टेक्निकल ले रहा है तो क्वालिटी ज्यादा होना चाहिए। अब आप बात करेंगे सर अलग अलग क्वालिटी कैसे? अब देखिए जब वाइटल ले रहा है तो मान लीजिए कहीं पर भी बैठ के, जमीन वमीन में बैठ के मीटिंग्स वगैरह कर रहा है, चलेगा, चलो ठीक है। लेकिन जब वही मीटिंग अगर आपकी लीडरशिप और रॉयल्टी ले रहा है तो उस मीटिंग को कोशिश करो कि लोग चेयर में बैठ के देखें। आप किसी गांव में भी मीटिंग कर रहे हो तो आसपास से चेयर मंगवा लें, 8 लोग 10 लोग 15 लोग उस मीटिंग में रहते हैं, तो आप चेयर के साथ में, क्योंकि आप जब एक 20,000 कमाने वाले व्यक्ति को, 25,000 50,000 कमाने वाले व्यक्ति को जब सुनाना चाहते हो ना, तो उस तरीके से क्वालिटी होनी चाहिए। तो सामने वाले व्यक्ति को आप सिखाइए कि साहब हमारी जो मीटिंग होगी ना, आप कितने लोग को बुलाएंगे? तो बोलेंगे 5 लोग 10 लोग को। तो सर उतना चेयर आपके पास में है? तो बोलेंगे नहीं है। तो आसपास से चेयर मिल जाएगा सर, किराए से नहीं, आप एक दूसरे के घर से, लोग शादी पार्टी वगैरह में एक दूसरे का घर से अरेंज करते हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो वैसा भी इस मीटिंग को अरेंज करने के लिए आप उसको। दूसरा चीज, जब भी मीटिंग्स हो तो बोर्ड जो है वो सामने वाले दरवाजे की तरफ हो, जहां पर गेट है तो गेट से वो एंट्री करेगा, फिर सामने वाले तरफ हो। मतलब आप, मैं बता रहा हूं, जब भी कोई बड़े लेवल का लीडरशिप, रॉयल्टी या टेक्निकल का मीटिंग लेने जाता है तो जितनी क्वालिटी वहां पर हो पाता है वो उतना अच्छा परोसता है। अब अगर आप मीटिंग का ही एजेंडा अच्छा नहीं बना पाओगे तो नहीं पाएंगे। जैसे आप सेमिनार, अब देखिए कई जगह में सेमिनार जब लोग करते हैं तो वहां पर लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल को भी सेमिनार लेना नहीं आता है। मीटिंग से मतलब मैं सारी मीटिंग के बारे में बता रहा हूं। जैसे अब मान लीजिए एक सेमिनार हो रहा है या DTW प्रोग्राम हो रहा है, अब क्या होता है, लोग अस्त व्यस्त हैं, कोई घुस रहा है, कोई निकल रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब मान लीजिए
अब अपने को एचओआर का सेलिब्रेशन करना है, तो कौन कौन एचओआर हैं वो लिखित में नहीं है, उसी समय उसका नाम लिख रहे हैं, ये आया वो आया। आप पहले से पूरा एजेंडा बना के रखें। अब मान लीजिए वाइटल का सेलिब्रेशन करना है, तो अगर वाइटल का सेलिब्रेशन करना है तो प्रशस्ति पत्र होगा, तो प्रशस्ति पत्र होगा तो ये प्रशस्ति पत्र को कौन, तो ये लीडरशिप एचओआर पकड़ेगा। अब उसको बुलाइए कि सर जब भी मैं लीडरशिप की पारी आएगा तो आप वो प्रशस्ति पत्र आप मुझे देंगे, मतलब वाइटल की पारी आएगा तो प्रशस्ति पत्र आप मुझे देंगे। अब फूल माला उनको पहनाना है या XYZ कोई भी चीज है, तो आप एक व्यक्ति और तैनात करके रखिए। जब भी वो स्टेज पे आ जाएंगे तो आपको तुरंत जो है आपके जो अपलाइन जो उनको आप बुलाएंगे, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए कि भास्कर जी इन लोगों को फूलमाला के स्वागत के लिए आएंगे, तो अब वो जो भास्कर जी स्वागत के लिए आएंगे तो एक व्यक्ति फूलमाला लेके तुरंत खड़ा रहे। अब जैसी अब क्या होता है, जैसे भास्कर जी बुला रहे हैं उसके बाद हम पॉलीथीन से फूल माला निकाल रहे हैं या फूल माला को हम बांधना चालू किए हैं, वो बांधा ही नहीं है। बहुत सारी मिस पॉइंटिंग होती है जिसको लेके आपको बहुत सारा काम करने की जरूरत है, छोटी मीटिंग से लेके बड़ी मीटिंग। अब मीटिंग में मान लीजिए कई व्यक्ति उठते रहते हैं, कई लोग स्टेज पे रहते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति सिर्फ स्टेज पे रहेगा जो वहां पर स्पीकर है, वहां कोई दूसरा स्टेज पे नहीं रहेगा। अब ये सारी चीजों को अगर आप धीरे धीरे अरेंजमेंट करते हैं कि एक मीटिंग होता है बहुत कम अनपढ़ लोगों के बीच में होता है, एक थोड़ा गांव लेवल के बीच में होता है, लेकिन आप थोड़ा धीरे धीरे स्टैंडर्डता की ओर में मीटिंग को लेके जाएंगे, धीरे धीरे आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाएंगे, तो ये सारा चीज आपको बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है। अब जैसे आपने विजिटिंग लीडर को बुलाया, तो विजिटिंग लीडर को बुलाया तो बुलाने से पहले आपको तय होना चाहिए कि अगर फूल माला की वहां पर स्वागत है तो कोई व्यक्ति विजिटिंग लीडर को बुलाने से पहले कौन कौन उसको माला पहनाएंगे। अगर विजिटिंग लीडर स्वीकृति करता है माला पहनाने के लिए तो पहले से तैयार होना चाहिए, और अगर नहीं भी करता है तो भी वो अपने हाथ में रख लेगा। अब क्या होता है, जैसे विजिटिंग लीडर को बुला लिए, बुलाने के 2 मिनट तक माला वाला कौन पहनाएगा, हम बुला रहे हैं रॉयल्टी एचओआर आइए माला पहनाइए, वाइटल एचओआर, ये सब डिस्क्वालीफाई होता है। आपको कोई भी व्यक्ति, पीछे वाला जो व्यक्ति है, नया व्यक्ति है, उनको समझ नहीं आना चाहिए कि इन लोग का जो प्री प्लानिंग कितना अच्छा है, आप वहीं को वहीं कर रहे हो। अब जैसे कई लोग हो जाता है, मान लीजिए मेरी टीम से वाइटल छूट गए, तो वाइटल छूट गए तो स्टेज में जाके आपको नहीं बताना है, एक छोटा सा चिट्ठी लिख दीजिए, सर मेरी टीम में ये वाइटल आया था, ये इनका नाम छूट गया, छोटा चिट्ठी लिख के आप उसको दे दीजिए। वहीं पर जाके आप माइक में बोलना नहीं चालू कर दीजिए, सर मेरे ये व्यक्ति छूट गया। ये सब जो है क्वालिटी डल करता है। और अगर इस तरीके से आप मीटिंग करते रहोगे, इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करते रहोगे, तो बिजनेस भी वैसे ही होता रहेगा जैसा आगे हो रहा है। लेकिन अगर आपने होम मीटिंग को कोशिश करें चेयर में लाने का, कोशिश करें थोड़ा क्वालिटी मीटिंग अरेंज करने का, वहां पर प्रोडक्ट होनी चाहिए, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है वहां पर थोड़ा प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट को थोड़ा छिपा के रखिए, जब भी लीडर्स प्रोडक्ट की डिमांड करता है आप उसको तुरंत दीजिए। कई जगह पे प्रोडक्ट ही नहीं रहता है, वो मीटिंग क्या देता है वो समझ नहीं आता है, जो दिखता है वो बिकता है। हर होम मीटिंग में टूल्स दिखना चाहिए, हर होम मीटिंग में प्रोडक्ट दिखना चाहिए लास्ट में। अगर ये चीज आप नहीं दिखा पाओगे तो बिजनेस सिर्फ मेहनत करते रहोगे, बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो चौथा स्टेप को बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत। पांचवा स्टेप, अपने अपलाइन को महत्व देना आना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हो तो आप एक गुरु चुन लीजिए, एक मेंटर चुन लीजिए। एक ही गुरु की जरूरत है और ज्यादा की जरूरत नहीं, एक ही गुरु। बहुत सारे लोग बहुत सारा गुरु बना के रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अलग अलग गुरु का दिमाग लोगे तो कई चीजें हो सकती है, उसको अलग तरीके से काम करने का है, उसको अलग तरीके से एक गुरु बना लो जिसके मार्गदर्शन में आपको काम करना है। हाँ, वहां से वो परमिशन देते हैं कि इस चीज का जानकारी आप इनसे भी पूछ सकते हो या मैं आपको पूछ के बताता हूं, तब जाके आगे अपने की जाने की जरूरत है। गुरु बनाओ, जान के पानी पियो छान के। आप पूरे तैयार कर लो कैसे मेरे को कौन अपलाइन को मुझे चुनना है, किसके मार्गदर्शन में मुझे जाना है, और उसको उस तरीके से आप महत्व देना चालू कर दीजिए। अगर उस तरीके से आप महत्व देना चालू कर देंगे, आपका बिजनेस बहुत गजब और बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो स्टेप 5, क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए आपको एक अपलाइन को प्रमोट करना पड़ेगा और वो सारे के सारे लोग धीरे धीरे उस गति पे जाएंगे तो बहुत शानदार तरीके से काम हो जाएगा। क्यों? अपलाइन को वो महत्व देंगे। आप कहीं पर फील्ड में गए हो, आपका वहां पर अपलाइन नहीं है, आपका मेंटर, तो आपको क्या बोलना है, हमारे इस बिजनेस में फलाने हमारे अपलाइन 50,000 से 1 लाख रुपया कमाते हैं, 20,000 25। अब आपने क्या किया, वो अपलाइन उस एरिया में गया ही नहीं है, लेकिन आपने इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया, इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया, तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर उनको कभी देखे नहीं है, कभी उनको मिले नहीं है प्रत्यक्ष रूप में। तो जब उस इलाके में उनका आगमन होगा 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद,
तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी टीम उनको मिलने के लिए, उनको ललायित करने, आपको उनको देखने के लिए सारे उत्साहित रहेंगे, सारे ललायित रहेंगे, और उनका एक मीटिंग आपके बिजनेस को 4 चांद कर देगा। लेकिन आपको फील्ड में उसका प्रमोशन करना पड़ेगा, उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो वो ठीक है, 2 महीने 4 महीने में एक बार जाएगा, लेकिन प्रमोशन हमेशा होते रहना चाहिए। यही बिजनेस करने का कला होता है। अब स्टेज 6, आपके टीम को सिखाना है। देखिए, नाना प्रकार के लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, नाना प्रकार के लोग हमारे गांव के आते हैं, शहर के आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, बहुत सारे तरह के लोग आते हैं। तो अपने टीम को सिखाना है, जिंदगी में बड़ा करना है ना, तो किसी की आलोचना ना करें। देखिए, बहुत सारे लोग आलोचना करते रहते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो निकम्मा है, ये तो फलाना है, ये तो ये है, वो ना, ये सब चीज ना करें। इससे हमारी मानसिकता कमजोर होती है। आप क्या बेस्ट कर सकते हो और क्या अच्छा आपसे हो सकता है, आप इस पे काम करें। तो बोलते हैं ना, मैं और मेरा अपलाइन और मेरा भगवान मिलके हम चमत्कार कर सकते हैं। तो फिर किसी का आलोचना क्यों करें? बहुत सारे लोग का बिजनेस तो इसलिए नहीं बढ़ पाता है, वो हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर शिकायत करते रहता है। कभी अपलाइन का शिकायत करते रहेगा, कभी डाउन लाइन का शिकायत करते रहेगा, कभी क्रॉस लाइन का शिकायत करते रहेगा, कभी जो है प्रोडक्ट की शिकायत करते रहेगा, कभी कंपनी की शिकायत करते रहेगा, कभी प्रोडक्ट की आलोचना ही करते रहता है। वो व्यक्ति ज्यादा आगे, उसके अंदर में डालिए, जो भी कमी है उस पर बात ना करो, क्या अच्छा है उस पर बात करो। और अगर अच्छे पे आप बात करते रहोगे तो 100% आपको एक ना एक दिन अच्छाइयां मिलती जाएगी। अगर आप नेगेटिविटी पे बात करते रहोगे तो आपके अंदर में इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी कि आप जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी 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 में बात करते रहोगे तो आपके जिंदगी में पूरी पॉजिटिविटी आ जाएगी, और ये तभी आएगी जब आप किसी का आलोचना नहीं करेंगे। हमें किसी को बुरा बोलने का अधिकार नहीं है, हमें किसी को खराब बोलने का अधिकार नहीं है, हमें सिर्फ अच्छा अच्छा बोल के इस बिजनेस को बड़ा करने का अधिकार है। और ये आप कर सकते हो, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को इसको सिखाना है कि किसी की आलोचना नहीं करना है। स्टेप 7, आप अपने टीम को सिखाइए किसी से भी शिकायत ना करें। देखिए, जिंदगी में अगर हमें लाखों रुपए इनकम पे जाना है, डायमंड जाना है, टेक्निकल पे जाना है, एमराल्ड एचूआर बनना है, किसी से शिकायत करके नहीं जा सकते। आप बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं जिंदगी में हमेशा शिकायत 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 शिकायत, हर पल वो दुखी रहता है, हर समय वो टेंशन में रहता है। क्यों? क्योंकि हर समय वो शिकायत के लहजे पे रहता है। इस दुनिया में अगर आप आ गए हो ना, तो ऊपर वाले ने आपको चुन के भेजा है, आपको ऊपर वाले ने चुन के भेजा है। आप कुछ चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा शिकायत ही शिकायत करते रहोगे, चमत्कार नहीं कर पाओगे। दुनिया में हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत कमियां रहती है, मेरे में भी कमी है, बहुत सारे लोगों में कमी है, लेकिन उस कमियों पे देखते रहोगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उनके आप अच्छाइयों को देखते रहोगे ना तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे। तो टीम को हमेशा पॉजिटिविटी के स्तर को बढ़ाने की बात करो। शिकायत कोई अगर करता है तो जेन्युइनिक शिकायत है तो आप उसको सुनो, और अगर उल्टा पुल्टा शिकायत है जिसमें कोई निराधार नहीं है, जिसमें कोई भी तरीके से तथ्य नहीं है, तो आप उसको सर प्लीज इस तरीके से बातें ना करें बोल के उसको टोको। बहुत सारे लोग शिकायत करते रहते हैं तो मजे के साथ में सुनते रहते हैं, और यही बिजनेस को खराब करता है। तो 7 चीज, शिकायत ना करें। 8वां चीज, जिंदगी में अगर आपको बड़ा करना है ना, जिंदगी में अगर कामयाब होना है ना, लाखों रुपए इनकम पे जाना है ना, आपको करोड़पति बनना है ना, तो किसी के सामने रोए नहीं। जिंदगी में रोंधड़ू लोग जो है कभी सक्सेस नहीं होते। वो थोड़ा बहुत एक लेवल तक आ जाएंगे, लेकिन जो हम कल्पना कर रहे हैं, आपके पास में 10-10 लाख की गाड़ी हो, हम आपकी कल्पना कर रहे हैं आपके करोड़ों का बंगला हो, हम आपकी कल्पना कर रहे हैं आपके करोड़ों का साम्राज्य हो, वो रोने से नहीं। अब हमारे टीम में नाना प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन वो रोते रहते हैं, सर मेरा तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सर मैं तो डायमंड क्लब नहीं कर पाता हूं, सर मेरी टीम तो मेरी बात सुनती नहीं है, सर मेरे अपलाइन तो मेरे को महत्व देते ही नहीं है। रो रो रो, जब भी बात करोगे रोते रहेगा, सर मेरा बिजनेस में क्या करूं सर, आप तो मेरे को समझते नहीं हो सर, मैं क्या, मतलब हमेशा जब भी बात करोगे वो रोते रहेगा रोते रहेगा। और इसीलिए वो जिंदगी में कामयाब, क्योंकि रोंधड़ू लोगों के साथ में ना कोई काम करना चाहेगा, रोंधड़ू लोगों के साथ में ना कोई आगे प्लान करना चाहेगा, रोंधड़ू लोगों के साथ में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं प्लान करता है। क्यों? क्योंकि देखिए यार, जीवन में
अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो एक ऐसा टीम बनाना पड़ेगा जो तकलीफ में भी मुस्कुराता है। और आप देखिएगा, जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो तकलीफ में मुस्कुराते। ये बहुत बड़ी कला है लीडरशिप की। छोटी छोटी बात पे रोना, किसके जिंदगी में तकलीफ नहीं है, किसकी जिंदगी में समस्या नहीं है, किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड का अगर एक भी व्यक्ति मेरे सामने लाके खड़ा कर दोगे ना कि किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं मान जाऊंगा हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम। लेकिन उस प्रॉब्लम को उसको दूर करना है ना, तो रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए। जब भी अप लाइन से बात करो मुस्कुरा के, जब भी बात करो डाउन लाइन से मुस्कुरा के, जब भी बात करो क्रॉस लाइन से मुस्कुरा के, जब भी किसी से बात करो ना, मुस्कुरा के बात करो। आप टीम को सिखाओ कि साहब आपके सामने चैलेंज है, मैं उस चीज को मानता हूं, लेकिन रोइए मत, मुस्कुरा के उसको हल करेंगे। अगर ये चीज आपने सिखा दिया तो जिंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबी पे आप जा सकते हैं। 9वां चीज, आप बहुत प्रकार के टीम लाते हैं। आप देखिएगा, छोटे छोटे कैटेगरी के लोग आते हैं या उस दृष्टि के लोग आते हैं, तो वो बहुत सारे लोग किसी को भी श्राप दे देते हैं। मेरी बात नहीं सुन रहा है, जाओ इसका बच्चा मर जाए, मेरी बात नहीं सुन रहा है, जाओ इसका घर ऐसा डूब जाए। ये इस तरीके की कैटेगरी के जो लोग आते हैं ना, जो दूसरे को श्राप देते रहते हैं, इसका तो कभी भला ही नहीं होगा, ये तो पूरा मर जाएगा, ये तो ऐसा। ये ऐसे लोग जो है ना, जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करते। आपको श्राप देने का अधिकार किसने दिया? आप भगवान हैं। आप अपनी ही वाणी को खराब करते रहते हैं। अब एक चीज और आपको शास्त्रों से सीखना पड़ेगा। श्राप जब आप किसी को देते हो ना, तो वो श्राप खुद को लगता है। आप किसी बच्चे के बारे में दूसरे को बोलते हो ना, वो आपको खुद के बच्चे को लगता है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलते हो ना, वो आपको खुद को लगता है। जब आप किसी दूसरे को वाइफ के बारे में बोलते हो ना, तो आपको खुद को लगता है। इसीलिए आप शास्त्रों में भी लिखा गया है, किसी को श्राप देने का अधिकार हमें नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने का अधिकार। अगर आप दूसरे को आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, आप दूसरे को आप खुशियां खुशियां देने का प्रयास करते रहते हो, तो जिंदगी में आपके अंदर में बहुत सारी खुशियां आती है, आपको बहुत शानदार आशीर्वाद मिलता है। तो हमें कभी भी किसी को श्राप नहीं देना, किसी के लिए भी बद्दुआएं वाली बात नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी हमें छोटी बात नहीं करना चाहिए। ये टीम को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम डायमंड वाली टीम है, ये टीम क्वालिटी वाली टीम है। ऐसा टीम अगर आप निर्माण कर पाए तो जिंदगी में बहुत बड़ी मुकाम पे जाएंगे। छोटी छोटी चीजों पे इसके लिए गाली देना, उसके लिए आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करा, उसको श्राप देना, उसको उल्टे पुल्टे, अगर ये टीम बात करते रहेगी, जिंदगी में बड़ा काम नहीं हो पाएगा। बड़ा काम करने के लिए तो आशीर्वाद रूपी हाथ फैलाना पड़ेगा, मुस्कुराते रहना पड़ेगा। अपनी वाणी को श्राप के लिए खराब मत करिए, अपनी वाणी को आशीर्वाद के लिए आप जो है इस्तेमाल करिए। आपका जिंदगी बेहतर हो जाएगा, आपकी टीम की जिंदगी बेहतर हो जाएगा, आप सब के सब बेहतर हो जाएंगे। स्टेप 10 एंड लास्ट, जिंदगी में आप टीम को सिखाएं, अपनी तुलना किसी से ना करें। हर आदमी में अलग अलग क्वालिटी है। रेशम दिवाकर में अलग क्वालिटी है, अजीत दत्ता में अलग क्वालिटी है, भास्कर जी में अलग क्वालिटी है। हर आदमी में अलग अलग क्वालिटी है। बस उस क्वालिटी को आप समझने का प्रयास करो और उस क्वालिटी को बेस्ट करने का प्रयास करो। अगर उस क्वालिटी को आप बेस्ट करने का प्रयास करोगे तो जिंदगी में आप बहुत आगे चले जाओगे। आप अगर सिर्फ तुलना करोगे, मैं उसके जैसा बन जाऊं, मैं उसके जैसा बन जाऊं, नहीं हो पाएगा। आप दुनिया में नंबर 1 एक फीस बने हो, आप दुनिया में नंबर 1 एक फीस बने हो, उसी फीस को आपको दुनिया में आपके नाम को जानने वाला भी। आपको किसी के दूसरे जैसा नहीं बनना है, आपको अपने जैसा ही बनना है। और आपके अंदर में क्या बेस्ट क्वालिटी उसको आप निकाल दो। कभी आप बोलते हो मैं इसके जैसा बनूंगा, कभी बोलते हो उसके जैसा। नहीं, आपका अपना तुलना कभी किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए। आपका जो तुलना है सिर्फ आपसे होनी चाहिए। और आप क्या बेस्ट कर सकते हो, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। आप क्या बेहतरीन कर सकते हो, इस पे काम करने की जरूरत है। और अगर आपने ये काम किया तो जिंदगी बेहतरीन, शानदार और गजब का हो सकता है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अगस्त में शानदार बिजनेस करें, बेहतरीन बिजनेस करें और गजब का बिजनेस करें। इसी के साथ में आज की मेरी मीटिंग को मैं यहीं पर समापन करता हूं।